राजस्थान के हेड हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और चूंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो एक तो मेरा पहला सवाल आपसे ओवरऑल होगा सर, चूंकि 24 जून तक के आंकड़े बता रहे हैं कि जून में मानसून की चाल कमजोर रही है। रिवाइवल की कितनी संभावना आपको यहां से दिख रही है और कब तक दिख रही है? देखिए, राजस्थान के लिए बात करें तो हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में ही सामान्यतया मानसून का प्रवेश होता है। और अभी जो सिचुएशंस बनी हुई है वो राजस्थान के लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी सुकूनदायक स्थिति है। अब तक भले राजस्थान में बारिश लगभग 50% कमी चल रही है, लेकिन अब जो 25 जून आ गया है और अब मानसून के प्रवेश करने का वक्त भी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों पर काफ़ी निर्भर करेगा कि जो कमी है या जो मानसून का जो शुरुआती फेज है वो राजस्थान में कैसा रहेगा। तो सबसे जो सुकून देने वाली बात है वो ये है कि पिछले 4-5 दिनों से मानसून जो है वो रफ्तार पकड़ी है। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून आगे बढ़ा है और जो दक्षिणी राजस्थान के वो इलाके जो एमपी और गुजरात से लगते हैं, वहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से बारिश रिपोर्ट हो रही है। आज भी यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में उदयपुर, कोटा संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और मैं बता दूं कि राजस्थान में मानसून बहुत जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यूँ कह सकते हैं कि अगले 24 घंटों में ही राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों से मानसून प्रवेश करने के लिए काफ़ी कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में राजस्थान में मानसून आगे बढ़ेगा, ये आपने अच्छी बात बताई है। अब जरा ये बताइए सर कि क्या जो जून का डेफिसिट है वो जुलाई में कंपनसेट हो जाएगा? क्या जुलाई में हम सामान्य से ज्यादा बारिश देखेंगे? मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप तो मौसम वैज्ञानिक हैं। मैं ओवरऑल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जुलाई के महीने में ये कंपनसेट हो जाएगा? देखिए, इस बार यदि आप लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का देखें मौसम विभाग के द्वारा जो इस वर्ष दिया गया था, उसमें दोनों ही आउटलुक में ये बताया गया था कि प्रदेश पूरे भारतवर्ष के लिए इस मानसून सीजन में सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना है। पूरे भारत में सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश होने के लिए फोरकास्ट किया गया है। और जो दूसरा यदि आप पहलू देखो तो ये भी इसमें मेंशन किया गया था कि जो मानसून का शुरुआती फेज है वो कमज़ोर रह सकता है, चूँकि जो लार्ज स्केल फैक्टर्स हैं वो मानसून को प्रभावित करने के लिए, तो उन फैक्टर्स का जो ज़्यादा जो रोल है वो खासकर मानसून की लेटर फेज जो है, वो यूँ कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में मानसून का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। तो अब भी जो फोरकास्ट है उसी के अनुसार जून का जो आप देख रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश भी रिपोर्ट हुई है। और जैसे जैसे और मतलब सीजन एडवांस होगा तो मानसून जो है वो रफ्तार भी पकड़ेगा और जो रेनफॉल में जो कमी है उसमें भी सुधार होता हुआ दिखेगा। आप कह रहे हैं कि आगे इसमें सुधार दिखेगा। अब जरा ये बताइए सर कि अब मैं आता हूँ राजस्थान पे, जो कि राजस्थान कई खरीफ क्रॉप के लिए बड़ा मुख्य राज्य है। ग्वार बड़ा सेंसिटिव कमोडिटी है मानसून के लिहाज से। जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जहाँ पर जो खेती है वो बेसिकली मानसून की बारिश पर निर्भर है, पश्चिमी राजस्थान को लेकर क्या अनुमान है आपका, क्या आउटलुक है? देखिए, चाहे पश्चिमी राजस्थान है चाहे पूर्वी राजस्थान है, ज़्यादातर इलाकों में इस बार मानसून सामान्य और कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा रहने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। और खासकर जो ग्वार की बिजाई का जो वक्त है, अगले 15-20 दिन का जो समय है पश्चिमी राजस्थान और जो आसपास के जो पूर्वी राजस्थान है इन इलाकों में, तो अब भी सही समय पर मानसून के उस इलाके में पहुंचने के लिए भी कंडीशंस फेवरेबल है। यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यदि अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो इसके आगे बढ़ने के लिए भी अगले 1 सप्ताह 10 दिन कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल है। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के जो ग्वार क्षेत्र है वहाँ पे भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। कई इलाकों में सामान्य बारिश यानी अच्छी बरसात पहले स्पेल में होगी, तो मानसून की जो बिजाई का कार्य है वो भी ठीक होने की उम्मीद है। और पूरे सीजन में भी देखें तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में इस बार उम्मीद है कि कई इलाकों में सामान्य बारिश होगी, कहीं कहीं सामान्य से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन एक जो खासियत मानसून की रहती है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो जिसको बोलते हैं, वो असमानता जरूर देखने को मिल सकती है कुछ कुछ इलाकों में, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक सामान्य या सामान्य से ऊपर बारिश होने के लिए कंडीशंस बनी रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सामान्य से या सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना बनी हुई है राजस्थान में भी। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, जो दर्शक, वो ये जान लें कि आईएमडी जयपुर के हेड हैं
राधेश्याम शर्मा जी, और ये मानसून को लेकर नया फोरकास्ट दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये हमेशा रहता है, क्योंकि जून का महीना बड़ा खराब रहा, तो बहुत चर्चा चल रही कि क्या अगर जुलाई में भी अगर मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं रहा या थोड़ा आगे पीछे हो गया तो खेती पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसको लेकर कोई एडवाइजरी आप लोगों ने जारी की है फार्मर्स को? बिल्कुल मृत्युंजय जी, खासकर जैसे मैंने बताया कि अभी तक कोई राजस्थान में खास डिले मानसून को लेकर नहीं है। हालांकि जो प्री मानसून की जो या से पहले तक की जो बारिश होनी चाहिए थी उसमें जरूर कुछ इलाकों में कमी है, लेकिन अभी अगले 10 दिन, एक वीक जो है वो काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस है राजस्थान में बारिश के लिए। तो इस लिहाज से जो कमी है उसमें भी सुधार होगा, और जो क्षेत्रों में बारिश में अभी कमी चल रही है या जिसमें ज़रूरत है खासकर बिजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगले 10 से 15 दिन जो है वो राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश के स्पेल है। आज की भी यदि फोरकास्ट देखें तो 27-28 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ वाइड स्प्रेड टाइप की रेनफॉल होने के चांसेज है, कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना बन रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती और जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं वहां पर भी जो जून एंड होते होते मानसून पहुंचने की संभावना है, और जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें लगभग राजस्थान के कई इलाके जो होंगे जो मानसून से कवर हो जाएंगे। तो खास बात और यूं कहूँ कि जो अच्छी बात ये है कि शुरुआती जो फेज है मानसून का वो राजस्थान में अगले 10-15 दिनों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ज़्यादातर एरियाज में अच्छी रेन भी होगी। तो ऐसे में जब मानसून की शुरुआत अच्छी होगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिजाई भी ज़्यादा लार्ज स्केल एरिया पे होगी और फसलों का आउटपुट जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप मानसून को लेकर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं, और आपसे 10-15 दिन बाद फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है और उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा। इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर ताज़ा अपडेट देने के लिए। चलिए